नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के आ की मात्राएं वाले कि कुछ ऐसे हिंदी के शब्द जो कि जिसमें आ ध्वनि आती है, आ की मात्राएं होती है, उसको हम इंग्लिश में किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिएगा, आज हम आ की मात्राएं वाले यानी ए का यूजेस करने वाला आ की ध्वनि वाले, आ की मात्राएं वाले हम लेके आए हैं। कुछ देख सकते हैं आप हिंदी में यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना है कि हम इंग्लिश को कैसे, मतलब ऐसे शब्दों को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला लिखा है राम, यहाँ पर देख सकते हैं राम, यहाँ पर लिखा है काम, धाम, नाम, और यहाँ पर देखेंगे चाल, माप, नाप, धार, पार, कार, काल, राज। इनको हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे शब्दों को इंग्लिश में लिखने के लिए, मतलब इसकी इंग्लिश लिखने के लिए यानी कि इन्हीं की हिंदी स्पेलिंग लिखने के लिए आप देखेंगे किस प्रकार से। तो आ की मात्रा के लिए हमने पहले वीडियो में बताया था कि आ की मात्राएं के लिए हम यूज करते हैं ए, यानी कि ए आ की मात्राएं के लिए यूज करते हैं। आप समझ सकते हैं कि आ की मात्राएं के लिए हमें ए यूज करना है, कहीं पर भी ए लगाना है जहां पर आ आता है, आ की मात्राएं होती है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है राम, और राम को कैसे बनाएंगे आपको पहले बता चुका हूं। स्वर व्यंजन वोवेल्स एंड कंसोनेंट का पूरी जानकारी दे चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आप देखेंगे र का क्या बनता है, आर बनता है, हम लिखेंगे आर, और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए, तो आप लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे ए, और म के लिए क्या आता है, एम, तो यहाँ पर लिखेंगे एम। तो ये बन गया हमारे पास राम, ये बन गया हमारे पास राम। देख सकते हैं राम को कैसे लिखना है। अगला बनाएंगे, क के लिए बनेगा के, आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाना है, और म के लिए बनेगा एम। तो ये बना हमारे पास काम। इस कैसे इंग्लिश बना समझिएगा। सिर्फ आ की मात्रा है तो सिर्फ ए लगाना है, आ की मात्राएं के लिए ए लगाना है। बहुत आसान है बनाना। जो बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, बिल्कुल बेसिक लेवल से कि इंग्लिश को कैसे पढ़े, कैसे हम किसी का नाम लिखना सीखें, कैसे अपने फैमिली परिवार का नाम लिखें, कैसे हम एड्रेस लिखें, कैसे हम प्लेस का नाम लिखें, तो सारा सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो देख सकते हैं हम आ की मात्राएं वाली यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में हम हिंदी टाइप सीख रहे हैं। हिंदी टाइप में आपको सिखा रहा हूं। हिंदी टाइप बिल्कुल हिंदी लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आपको यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करें, कमेंट करो, आगे तक पहुंचाए, जो कि बिल्कुल फ्री सुविधा है। फ्री, कोई फीस नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, आप आगे तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर देखेंगे अगला वर्ष बनाएंगे, यहाँ पर लिखा है धाम, और धाम को हम कैसे बनाएंगे आपको याद होगा कि ध के लिए क्या बनता है, ध के लिए डीएच पढ़ा चुका हूं। ध के लिए डीएच बनता है, तो डीएच, और आ की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे। हमने पहले बताया कि आ की मात्रा के लिए ए लगाना है, तो यहाँ पर लगाया ए, और म के लिए क्या बनता है, एम, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया धाम। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हो गया धाम। अब नाम की बात करें तो न के लिए एन बनता है, न के लिए एन बनता है, और यहाँ पर आ की मात्राएं हैं। आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और यहाँ पर म के लिए एम, तो यहाँ पर हो गया ये नाम। आप समझ सकते हैं, तो समझिए नाम, यहाँ पर हो गया नाम। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है चाल, और चाल कैसे बनाएंगे, च के लिए क्या बनता है, आपको भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। चाल, च के लिए क्या पढ़ते हैं, सी एच, च के लिए क्या पढ़ते हैं, सी एच पढ़ते हैं, तो च के लिए लिखेंगे हम सी एच, और सी एच, और यहाँ बात हो रही चा, आ की मात्राएं की, आ की मात्राएं हैं तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाया ए, और यहाँ पर ल के लिए क्या आएगा, एल आएगा, क्या आएगा, एल आएगा, तो हम लिखेंगे एल। तो यहाँ पर हो गया चाल। ये चाल को कैसे लिखेंगे, सी एच ए एल, चाल। इसी प्रकार से बनाना है, देख सकते हैं चाल। अगला वर्ड लेते हैं माप, और माप, म के लिए एम हमने सीखा है, तो म के लिए एम, यहाँ पर लिखेंगे एम, और आ की मात्राएं के लगाएंगे ए, तो यहाँ पर देखेंगे हमने ए लिखा, और प के लिए पी, तो यहाँ पर हो गया माप। आप समझ सकते हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, नहीं तो इंग्लिश में इसको मैप पढ़ देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ नाम लिखना सीख रहे हैं। आ की मात्राएं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो यहाँ पर देखेंगे नाप, और न के लिए बनता है एन, यहाँ पर देखेंगे हमने लिखा एन, और यहाँ पर आ की मात्रा के लगाएंगे ए, तो यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पी के
ये हो गया नाप, यानी समझ में आया है कि हम किस प्रकार से जो है इंग्लिश में स्पेलिंग लिख सकते हैं, हिंदी की इंग्लिश में इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी की इंग्लिश कर सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश ही कर रहे हैं। यहाँ पर देखो धा लिखा है, धा के लिए क्या आता है, DH आता है ध के लिए, और DH और आ की मात्रा है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ पर लिखा ए, और र के लिए क्या आता है, आर, तो ये हो गया धार। अब बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है पार, तो पार लिखेंगे तो PAR पार। कार लिखेंगे तो KAR काल लिखेंगे तो KAL काल। राज लिखेंगे तो RAJ। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हमने इसको आ की मात्राएं वाले इंग्लिश में बनाए हैं। तो इसी प्रकार से आप भी बनाने का पूरा प्रयास करें, आप पूरा प्रयास करें, ऐसे शब्द लें, आ की मात्राएं वाले शब्द लें और बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करें। 100% आपको किसी नाम लिखना सीख पाएंगे, 100% आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो हम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। आ की मात्राएं के लिए ए यूज करना है, यहाँ पर आपको स्वर व्यंजन याद रखना होगा, देन तभी आप लिख सकते हैं। तो अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यह हमने आपको पहले सिखाया और बताया है। उसके बाद क के लिए के, ख के लिए के, एच, ग के लिए जी, ऐसे हमें याद रखना होगा। उसके बाद आ की मात्राएं के लिए ए होता है, छोटी की मात्राएं के लिए आई होता है, बड़ी की मात्राएं के लिए डबल ई होता है। ये चीजें हमने आपको सिखाई है, और याद नहीं है तो याद जल्दी से कर लें, और जल्दी से आप किसी का भी नाम, अपना नाम, फैमिली का नाम, किसी प्रकार से जगह प्लेस का नाम आप इंग्लिश में स्पेलिंग बनाना सीखें। देन यहाँ से ही शुरुआत होती है, और आप ये सीखेंगे देन तब हम मेन इंग्लिश पर चलेंगे, हम किताब वाली इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो जल्दी आप प्रयास करें, जल्दी सीखने का प्रयास करें। तो हम आज सीख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में सीखा था बिना मात्राएं के अक्षर, 2 शब्द वाले बिना मात्राएं के अक्षर हम कैसे बना सकते हैं। जब ध्वनि आती है अ तो वहां पर ए लगाना होता है, लेकिन यहाँ कितना बढ़िया है, कितना आसान है आ की मात्राएं के लिए। सिर्फ आ की मात्रा है तो ए लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए राम के लिए RAM, और यहाँ कान के लिए KAM, धान के लिए DHAM। यहाँ पर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगली मात्रा के लिए। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और आगे तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।